अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार व्लॉग, जो है बेसिकली एक छोटे से हमारे टूर के ऊपर। मैंने तो सोचा था ये टूर जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा, यानी कि 10 मिनट के व्लॉग के अंदर इसको जो है एडजस्ट करूं, पर ये माशाल्लाह इतना इन्जॉय वाला टूर था कि इसको मैं 10 मिनट के अंदर नहीं कर सकी ना। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे थे मुल्तान से भावलपुर। हम लोगों का ये एक सडन प्लान डन था, जो कि रात को डन हुआ और हम लोग अगले दिन जो है इवनिंग के अंदर निकल गए और यहाँ हम भावलपुर पहुँच गए थे। ये जितना वीडियो में दिखाई देता है ना कि हम ऐसे ऐसे चुटकियों में हो जाता है, ये होता इतना रियल में नहीं है। तो हम लोग यहाँ भावलपुर पहुँच गए थे। तो हमारा इरादा ये था कि हमने जाना है सबसे पहले लिब्रा वैली खाना खाने के लिए। लेकिन जब हम वहाँ पर पहुँचे तो सबका यही था कि अभी तो भूख नहीं लगी, तो अभी पहले हम भावलपुर थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं और फिर हम वापसी पर यहाँ पर लिब्रा वैली खाना खाएंगे। इससे पहले मैं तकरीबन 2 दफ़ा आ चुकी हूँ, बल्कि 3 दफ़ा मैं इससे पहले आ चुकी हूँ। मैं ट्रिप पे भी आई थी, मैं इनके साथ पहले भी आई थी और फिर हम फैमिली के साथ भी आए थे। तो यहाँ पर हमारा जी प्लान बन गया था कि हम नूर महल देखने जाएंगे और इवनिंग के अंदर उसकी सारी लाइट्स वगैरह और जो हिस्ट्री वो दिखाते हैं। तो हम लोग यहाँ से निकले नूर महल के लिए। नूर महल हम लोग पहुँचे तो वहाँ पर वैसे भी मगरिब का टाइम हो गया था, तो उन लोगों ने मगरिब के बाद जो था वो अंदर से ओपन करना था और बाहर का जो था ना वो दिखाना था। और ये मुझे लग रहा था जैसे हमारे यहाँ पर अंदरून के अंदर बाज़ार है ना, वैसे यहाँ पर ये बाज़ार है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और इतना नीट एंड क्लीन है ये शहर। मुझे इतना अच्छा लगता है ये शहर इस मामले में कि ये बहुत नीट है। तो यहाँ जी हम लोग पहुँच गए थे नूर महल एंटर होने के बाद यहाँ पर इतना रश था बहुत ज़्यादा। पहले तो उन्होंने चेकिंग की, यहाँ पर टिकट थी पर पर्सन की, हम लोगों ने यहाँ से टिकट परचेज़ की। उसके बाद जी हम नूर महल के अंदर एंटर हो गए और इन्होंने कहा कि आधा घंटा आप लोग वेट करें। तो यहाँ पर लाइट्स वगैरह जो है वो ऑन होंगी और लाइट्स मींस के ऑफ़ होंगी और स्पॉटलाइट ऑन हो जाएगी। इतनी देर हम लोगों ने थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट की और ये ऑन हो गई लाइट। बाकी जी आप इस वीडियो के अंदर खुद ही देख लें। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, शो का पहला हिस्सा रियासत बहावलपुर के तहज़ीब-ओ-तमद्दुन, सक़ाफ़ती, समाजी और इल्म-फ़नून की तारीख़ की एक झलक, जबकि दूसरा हिस्सा लाइट एंड इफ़ेक्ट शो पर मुश्तमिल है। ये जो हमारी इल्मी, तहज़ीबी, सक़ाफ़ती और रूहानी रिवायात के फ़रोग़ में एक काबिल-क़द्र किरदार अदा कर रही है। एक्सटीरियर बिल्डअप इफेक्ट्स के हैं जो कि नूर महल की तारीख, इल्म फन, हिकमत व इरफान की शानदार रिवायात की दिलकश मनाज़िर स्पॉट लाइट इफेक्ट की मदद से हमारी नूर महल की इमारत पर अपनी आँख हाँ जी, तो इसके अंदर बेसिकली उन्होंने हिस्ट्री बताई हुई थी कि कैसे जो नवाबों का ये शहर मशहूर है और ये कैसे जो है बना था। ये 1703 या 5 में मेरा ख्याल है बना था। इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई थी हिस्ट्री ना सारी। तो हिस्ट्री का इंटरेस्ट वैसे तो किसी को भी नहीं होता, लेकिन मैं कहती हूँ कि वीडियोस के अंदर जो हम लोग सुनते हैं, जो लोग देखते हैं, हम लोग वो चीज़ बड़ी एक ना अट्रैक्ट करती है। हम लोग अडॉप्ट नहीं करते कि हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी थी, ज्योग्राफी मैंने पढ़ी हुई है, साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, लेकिन जो एडॉप्शन वहीं से आती है कि आप क्या देख रहे हैं और क्या सुन रहे हैं। मतलब पढ़ने से आपको इतना तो इंटरेस्ट होता ही नहीं। बच्चों को क्या इंटरेस्ट होता है कि वो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री तो वैसे ही गंदी लगती है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि ज़रूर बंदा विज़िट करे अपने ऐसे चीज़ें जो हम लोगों ने नहीं देखी हुई और हमें हिस्ट्री का बिल्कुल वैसे आइडिया भी नहीं है। हमें नहीं, अंदरून जैसे लाहौर की मैंने हिस्ट्री बहुत सुनी हुई है पर मैंने कभी विज़िट नहीं की। इसको देखने के बाद बहुत दिल कर रहा था कि हम सबको जाना चाहिए, हमें विज़िट करना चाहिए कि ऐसी चीज़ें जो है वो कैसे बनी। अब ये देखें यहाँ पर इन्होंने हिस्ट्री जो थी मैं आपको बता रही थी 1705 में ये बना था और बाकी इसकी आगे सारी उन्होंने डेट्स वगैरह बताई हुई थी।
और हुकूमत में तामीर किए गए। हेड सलमान की, हेड इस्लाम और हेड मजहब को जाहिर करता है। आबी निजाम से आने वाली खुशहाली और निजाम ज़राअत मुल्क पर कपास की फसल से जाहिर किया जा रहा है, जो एक दूसरे और मजबूत मुआशरत में वासी है। हेलो 40 डिग्री वाले नहीं, उनको हैंड पंजाब का नहीं पता। ये प्यारा लग रहा है ना? हैंड पंजाब का पता हाँ। क्या है यार, ये हेड अच्छा है। यहाँ की काबिल जिक्र है नवाब ऑफ बहावलपुर ने सूफी शायर हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह को तोहफे के तौर पर एक बहरी जहाज दिया, जो इस दौर में लोगों की आमदोरफ्त का मौसर जरिया, जिसे सिंध दास मुआहदे के बाद 150 मील लंबी बिछाई गई रेलवे लाइन आज भी इंडस वैली स्टेट रेलवेज में एक सहेली की हैसियत। यहाँ पर ये जितनी भी चीज़ें दिखा रहे हैं ना, बेसिकली स्पॉटलाइट के अंदर कुछ चीज़ें इसके अंदर मौजूद भी हैं, जैसे उनकी गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं। उसके बाद इन्होंने सामने एक रेस्टोरेंट बनाया हुआ था इंडस क्वीन के नाम से, वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वो एक शिप की शक्ल में था और उसकी पिक्चर मैं यहाँ अटैच करती हूँ, वो आप लोग देखें, बहुत खूबसूरत था वो, बहुत ज़्यादा। और ये इतना प्यारा लग रहा था, इतना मज़े का लग रहा था। इसके ऊपर ना स्पॉटलाइट के ज़रिए जो कलर्स वगैरह आ रहे थे वो बहुत अच्छे लग रहे थे। 1947 में क़याम पाकिस्तान को बहाल की इमारत पर बदले मुसलमाना ने हिंद की पाकिस्तान में हिजरत को इमारत पर बदले। मेरा वैसे इरादा तो था कि ये सारी हिस्ट्री जो है वो मैं कवर अप करूँ, पर ये हिस्ट्री कवर अप करती तो व्लॉग तकरीबन को 30 to 40 मिनट्स का हो जाता, पर मैंने बीच में मेन सारी चीज़ें रिकॉर्ड की हैं। आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा है। हमारी गाही मुनव्वर है नूर महल मासी की तरफ अपनी गली की हैसियत कायम नंबर 1 निकले कि ये मैंने किया हुआ एडिट, तुझे क्या पता यार जी? भाई अच्छा नहीं है, ये मैंने किया हुआ एडिट। आई एम अ कंप्यूटर इंजीनियर। चुर चुर बंद कर दो प्लीज। नहीं बोलूंगा, क्या कर लो। आ रही है दरवाजा सुन आई। एक सेकंड, लाइटिंग बड़ी जबरदस्त। चलें जी, आज अब हम चलते हैं अंदर, और इसके अंदर का व्यू बहुत खूबसूरत था। मैंने तो इसे पहले भी देखा हुआ था, तो लेकिन मैंने थोड़े क्लिप्स बीच में आप लोगों के लिए ऐड किए हैं कि आप लोग भी अंदर से विज़िट करें, और जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ वो एक दफ़ा ज़रूर जाके देखें। यहाँ पर जी इनकी चेयर पड़ी हुई थी, इन्होंने एक छोटे से हिस्ट्री के वो भी लिखे हुए थे इनके ना, एक आगे मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊँगी कि इन्होंने जगह जगह बनाए हुए हैं, और वो बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखें जी भाई, मैं तो देखी जा रही थी माशाल्लाह, अंदर से ये इतना प्यारा बना हुआ था, इतना मज़े का बना हुआ था। और जब मैं हिस्ट्री पढ़ रही थी, तो जब इन्होंने बताया हिस्ट्री मैंने देखी, तो मैंने कहा ये तो बहुत पुराना है, और उस टाइम की चीज़ें इतनी न्यू कैसे। और अंदर वैसे एसी वगैरह भी लगे हुए थे, बहुत अच्छा माहौल था अंदर का फुल। और मैं एक रूम से दूसरे रूम में एवं फिरी जा रही थी, मैंने कहा चलो देखूँ सारी चीज़ें। वैसे तो मैंने ये पहले देखी हुई थी ना, लेकिन जो रात का व्यू है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पर ये इनकी सारी चीज़ें ओरिजिनल पड़ी हुई हैं, ये मुझे नहीं पता था। और ये सब नवाबों की यहाँ पे पिक्चर्स भी लगी हुई हैं। और यहाँ पर तय खाने में वो रात के टाइम इजाज़त नहीं थी जाने के लिए, लेकिन इन्होंने जो दिन का था ना वो बहुत अच्छा, मैंने दिन में भी गई हूँ, मैं रात में भी गई हूँ, रात का भी अच्छा है, दिन का भी बहुत अच्छा है। अच्छा, ये यहाँ पर सारी जो इनकी मलकाएँ कह लो, या वो जो इनकी बेगमें थी, उनकी ये चीज़ें पड़ी हुई थी। उसके बाद ही जहाँ पर एक शॉप भी थी, जहाँ से आप अपने घर के लिए कुछ डेकोरेशन पीसेस थे और आप ये परचेज़ कर सकते हैं। ये यहाँ पर इन्होंने शॉप बनाई हुई थी जहाँ से हम परचेजिंग कर सकते हैं। और इसके बाद जो था, हम लोगों ने सोचा कि अब काफ़ी थकावट हो गई है और खाना खाया जाए, तो हम लोग यहाँ से निकले। फिर
खाना खाने के लिए बेसिकली हमने लिब्रा वैली जाना था। तो वो तो रास्ते में ही आता है, क्योंकि हमने वहीं से वापसी मुल्तान आना था और हम लोग लेट निकले थे यहाँ से, तो हमें वहाँ पर भी काफ़ी लेट हो गया। यहाँ हम पहुँच गए थे लिब्रा वैली। हाँ जी, तो लिब्रा वैली पहुँचने के बाद मुझे नहीं था पता कि आज मेरी बर्थडे है। मीन्स के आज 7 है, जो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ये 7 किया और हम 6 में गए थे, यानी 6 मई को। तो ये वहाँ पर इन्होंने जो है वो सेटअप करवाया हुआ था और मुझे किसी चीज़ का नहीं था आइडिया, तो मेरे लिए तो काफ़ी सरप्राइजिंग था। लिब्रा वैली हमने पहले भी 2 दफ़ा खाना खाया है और इसका खाना बहुत 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 टेस्टी है। यहाँ पर जी इनके हाथ में दे दिया था मेन्यू डिसाइड करना, और ये कह रहे थे सारे पढ़ के ना और हमें सुनाना कि आपने क्या याद किया मेन्यू के अंदर। तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर की थी काफ़ी सारी आइटम्स, लेकिन सारी आइटम्स इनकी बहुत मज़े की थी। सबसे मज़े का इनका मुझे यहाँ पे पास्ता लगा था, और कढ़ाई भी बहुत टेस्टी थी, हांडी भी बहुत टेस्टी थी। ओवरऑल इनका मैंने बूफे भी किया, हाई टी भी किया, बहुत अच्छा खाना है लिब्रा वैली का, और इकनॉमिकल बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो यहाँ पर डिनर हमारा जो था वो एंड हो गया था। इसके बाद मैं चली गई ऐसे टहलने के लिए। मैंने कहा चलो सेटअप इन्होंने करवाया, मुझे नहीं आइडिया था कि इन्होंने वहाँ पर ऑर्डर कर दिया। पेस्ट्रीज़ थी, और मैं जब वापसी आई हूँ यहाँ पर सॉन्ग्स, इतने मज़े के सॉन्ग्स लगे हुए थे। मैं बाहर से राउंड मार के जब वापसी आई हूँ तो यहाँ पर जी इन्होंने मेरे लिए उसका अरेंजमेंट करवाया हुआ था। ये क्या कहते हैं, पेस्ट्रीज़ का, हैप्पी बर्थडे वाली। और यहाँ पर मैं घूमने फिरने निकली हुई थी। अच्छा, यहाँ पर एक और शादी भी हो रही थी, और मैं उस शादी को देख के, माशाल्लाह कपल बहुत बहुत प्यारा था। और ये जो शादी थी ना, ये हमारे सामने इनकी रुखसती हो रही थी। आगे आप व्लॉग में देखेंगे कि ये मैं देख रही थी, इनकी रुखसती भी हमारे टाइम पर ही, मतलब कि हम उधर ही थे तो इनकी रुखसती हो रही थी। तो इन्होंने ये लिब्रा वैली भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है, लेकिन सिर्फ एक इशू है, यहाँ पर झूले नहीं हैं जो हम लोगों ने लेने थे। तो यहाँ पर थोड़ा एक ही इशू था कि यहाँ पर झूले कम थे। बाकी ये देखें जी, ये भी मेरे लिए सरप्राइजिंग था। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इन्होंने ये यहाँ से बनवाई हुई थी ये। और यहाँ से जी अब हम वापसी का सफ़र करते हैं। ये जी हम लोग केक कटिंग सेरेमनी हमारी, ये प्री बर्थडे थी, अभी बर्थडे मेरी रहती थी। बर्थडे ऐसे थोड़ा होती है। तो ओके जी, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़। के नाम पे दे दो भाई पैसे, अल्लाह के नाम पे। काकू पैसे ही दे दो।